नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जापान यात्रा पर गए गए हुए हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। और यहाँ आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा, टोक्यो इसकी राजधानी है। यूक्रेन संकट के समाधान के लिए हर कोशिश करेंगे। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलसिंकी से मिले प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन संकट को एक बड़ा मानवीय मुद्दा करार दिया है। और जेलसिंकी ने क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करने के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, देखिए यहाँ। और एक साल से ज़्यादा आप देखते हैं इस युद्ध को हो गए हैं। कब खत्म होगा ये कहवाना भी बड़ा मुश्किल है। और G7 नेताओं ने की रूस की निंदा। अगर देखिए G7 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है। इसमें आप देखेंगे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मनमाना बदलाव स्वीकार नहीं है, एक क्वाड कह रहा है। क्वाड में आप देखेंगे भारत आपका शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संगठन है ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो ये हिंद महासागर लगा हुआ है, ये प्रशांत महासागर लगा हुआ है। और आप देखिए दक्षिण चीन सागर पर कब्जा किए बैठा हुआ है चाइना, इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। तो चाइना को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह के जो संगठन है ना, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हर हाल में आप लोग रखिएगा, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। वायुसेना ने सभी मिग 21 की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है। वायुसेना ने अपने 50 मिग 21 लड़ाकू विमानों के बेड़े को अस्थायी रूप से सेवा से हटा दिया है। यह फैसला करीब 2 सप्ताह पहले राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक मिग 21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लिया गया है। सिद्धारमैया ने ली शपथ, 5 गारंटी को दी सैद्धांतिक मंजूरी। ये आप देखेंगे कर्नाटक में भी चुनाव हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला था, तो आप देखिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और DK शिव कुमार को यहाँ आप देखेंगे कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बेंगलोर इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। और आप देखेंगे कि ममता के भतीजे से CBI ने की 9.5 घंटे पूछताछ। बंगाल में करोड़ रुपए के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। सेवाओं पर नियंत्रण मामले में दाखिल की पुनर्विचार याचिका और कहा संविधान पीठ के फैसले में कानूनी खामी है, अन्य आधार भी गिनाए इन्होंने। एक आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ आप देखते हैं कि यह दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। उपराज्यपाल के बीच आप लोग देखते रहते होंगे शक्तियों के बंटवारे को लेकर। नई दिल्ली इसकी राजधानी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ का मुख्यमंत्री बाकी राज्यों की तुलना में आप देखेंगे कमजोर दिखाई देता है। सरकार 30 सितंबर की बात तय करेगी 2000 रुपए की नोटों का भविष्य। ये नोट वैध रहेंगी या नहीं, वित्त मंत्रालय करेगा फैसला। नोट बदलने की प्रक्रिया की पूरी निगरानी होगी, रिकॉर्ड रखे जाएंगे। RBI ने अभी आप देखिए 2000 के नोट वापसी लेने की बात की है ना, तो RBI ने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देखते हैं RBI एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जमान पार्क में इमरान के आवास के आसपास पुलिस का नियंत्रण है। ये आप देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है, और अभी कुछ समय पहले इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से।
1947 तक हमारा हिस्सा था। 6 एम्स में होगा CGHS, लाभार्थियों का कैशलेस इलाज। और ऋषिकेश, पटना, भोपाल, जोधपुर, रायपुर और भुवनेश्वर एम्स का CGHS के साथ समझौता हुआ है। CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत। निर्यात से पहले दवाओं की जांच कराएगी सरकार। CDSCO की प्रयोगशालाओं के अलावा राज्य सरकारी की लैब में होगा गुणवत्ता परीक्षण। अब निर्यातकों को अधिकृत प्रयोगशालाओं की ओर से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये आप देखिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने ये फैसला लिया है, क्योंकि आप देखिए कई तरह की खामियां पाई जा रही थी। निर्यात मतलब आप लोग किसी को कुछ बेच रहे हैं, ठीक है। टाइटलर के उकसाने पर भीड़ ने गुरुद्वारे में लगाई थी आग। ये आप देखिए 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे ना, जिसमें आप देखिए हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसी की बात हो रही है। सिख विरोधी दंगे के एक मामले में CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया पूरक आरोप पत्र। 1 नवंबर 1984 को आजाद मार्केट में पुल बंगस गुरुद्वारे के पास जिंदा जला दिए गए थे 3 सिख। और 22 नवंबर 2005 को केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में एक केस भी दर्ज किया था। एक कांग्रेस के नेता है, आप देखेंगे। ये आप देखेंगे जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई ना, पहले आप देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें आप देखेंगे भिंडरवाले को मार गिराया गया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के बॉडीगार्डों ने कर दी थी। फिर हुए थे सिख विरोधी दंगे, तो उसी की सबकी बात हो रही है। रेल टिकट ना होने का मतलब यह नहीं है कि पीड़ित वास्तविक यात्री नहीं है। ये आप देखिए भले ही रेलवे की ओर से कोई गलती चूक ना हुई हो, लेकिन वह मुआवजे देने के लिए उत्तरदायी है। वास्तविक यात्री साबित करने के बारे में पूर्व में दिए गए फैसलों में कानून व्यवस्था तय की जा चुकी है। ए मुथुसामी भारी भीड़ के कारण 27 सितंबर 2014 को चलती ट्रेन से गिर गया था, और जिससे उसका सिर और दाहिना हाथ कट गया था और मौके पर उसकी मौत हो गई थी। मुथुसामी कुरूर के अस्पताल में इलाज के लिए लापा पिट्टाई से कुरूर जा रहा था, लेकिन महादानापुरम रेलवे स्टेशन भारी भीड़ होने के कारण वह ट्रेन से गिर गया था। तो उसी में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ये आप देखिए दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। अध्यादेश कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। ये आप देखिए राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। आप देखते हैं कि जब संसद की कार्यवाही ना चल रही हो तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति साहब अध्यादेश लाते हैं, और एक तरह से सरकार ही के कहने पर आप देखेंगे, और ये उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कानून होता है, लेकिन आगे चलकर इसे पास करवाना होता है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया था ना, दिल्ली सरकार को आप देखिए शक्तियां दे दी थी, जो आप देखते हैं सरकारी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की, लेकिन केंद्र सरकार ने आप देखिए उस पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश ले आई। ये मध्यस्थता समझौता अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी करे थे यार, ये हाई कोर्ट कह रहा है। तो ये भी दिल्ली और हरियाणा में मिलकर करेंगी यमुना की सफाई, आप देखेंगे। गुरुग्राम में धनकोट के समीप नजफगढ़ इनलेट ड्रेन को मुआयना करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना साहब। एक और आपको मालूम होना चाहिए, क्या है ना कि जो नदियां पहले हमारा उद्धार करती थी, आज आप देखिए वो अपनी गंदगी के कारण परेशान है। परंपरा तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए तैयार हुआ पपुआ न्यू गिनी। ये रात के समय वैश्विक नेताओं का राजकीय सम्मान से स्वागत नहीं करता है यह द्वीपीय देश, और अपनी इस विदेश यात्रा के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, और चीन के बढ़ते कदम थामने के लिए अहम है साथ। एक और बात बताऊं आपको, देखिए पहले अमेरिका हो, आप देखिए बाकी देश हो, पहले ये चाइना के साथ खड़े हुए दिखाई देते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अगर आप चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत के बिना वो संभव भी नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत का साथ हर कोई चाह रहा है। और ये आप देखिए चाइना लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है हमारी, और अति महत्वपूर्ण है हिंद में प्रशांत क्षेत्र के देश। प्रशांत महासागर क्षेत्र सामरिक रूप से काफी अहम है, और चीन इसके माध्यम से विश्व में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, और इसी संदर्भ में अपनी सामरिक शक्ति मजबूत करने के लिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंध प्रगाढ़ कर रहा है।
और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग कहाँ कम रहेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशांत मैरी टाइम क्षेत्र भी है और नौसैन्य क्षमता व चौकसी के लिहाज से यहाँ के देशों का सामरिक महत्व भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बढ़ गया है। और इस क्षेत्र में आप देखिए पपुआ न्यू गिनी के अलावा 13 अन्य देश अहम हैं। इनमें कुक द्वीप समूह, फिजी, किरीबाती, मार्शल द्वीप समूह, माइक्रोनेशिया, नूरू, न्यू पलाऊ, समोआ, सोलोमन द्वीप समूह, टोंगा, तुवालू, वनातू शामिल हैं। इन्हें मिलाकर फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स को ऑपरेशन बनाया गया है, फिपिक। और पीएम इसी के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इन देशों के समूह में फिजी ऐसा देश है जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अब तो आप देखते हैं दुनिया भर में लोग रहते हैं भारतीय लोग। और ताइवान से रिश्ते और संयुक्त राष्ट्र में पकड़ के लिए भी आप देख रहे हैं कि भारत कोशिश कर रहा है। 2014 में पहला फिपिक सम्मेलन हुआ था। पीएम भले ही पहली बार पपुआ न्यू गिनी की यात्रा पर जा रहे हो, लेकिन यह हिंद प्रशांत क्षेत्र की यात्रा पहले कर चुके हैं। 2014 में वह पहले फिपिक सम्मेलन में भाग लेने फिजी गए थे और उसके पहले भारत के कूटनीतिक परिदृश्य में इन देशों का बहुत महत्व भी नहीं था। और उस सम्मेलन में भारत ने इन देशों के लिए कई परियोजनाओं का प्रस्ताव भी किया था और जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने पर विशेष जोर भी दिया था। और ये देश जलवायु परिवर्तन के खतरे से सर्वाधिक प्रभावित हो सकते हैं। भारत ने सामुदायिक परियोजनाओं के लिए इन देशों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी। जब 2015 में जयपुर में दूसरा फिपिक सम्मेलन हुआ था तो पीएम मोदी ने फिक्की में फिपिक व्यापार केंद्र खोलने की घोषणा की थी। अब पपुआ न्यू गिनी में तीसरा फिपिक सम्मेलन इन संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकता है। और 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी पपुआ न्यू गिनी की यात्रा की थी। और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार के मामले में भारत अभी काफ़ी पीछे है। यहाँ के 10 देशों के साथ चीन का वार्षिक व्यापार 5.3 अरब डॉलर का, जबकि भारत के लिए यह आंकड़ा 30 करोड़ डॉलर का है केवल। ये आप देखिए भारत में होगी अगली 2024 की अगली क्वाड शिखर सम्मेलन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। फार्मा और चिकित्सा उपकरण पर 26 से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, ये आप देखेंगे, ठीक है। 8वें संस्करण का उद्घाटन भी करेंगे ये। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को मिला ये पहला पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की राज्य श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान उड़ीसा और तीसरा स्थान आप देखिए संयुक्त रूप से बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया। और जिला कैटेगरी में उड़ीसा के गंजाम को पहला स्थान मिला है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु के नमक्कल, तेलंगाना के आदिलाबाद का स्थान है। चौथे जल पुरस्कार के लिए 41 विजेता चुने गए और इनमें संयुक्त विजेता भी शामिल है। इनमें 11 कैटेगरी शामिल हैं जिनमें राज्य, जिला, ग्राम पंचायत आदि हैं। पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार को जल शक्ति मंत्रालय ने 2018 में लॉन्च किया था और पुरस्कार ने प्रमुख संगठनों को सर्वोत्तम जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के तरीकों पर नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने, विमर्श करने का अवसर भी प्रदान किया था। चलिए ये भी याद रखिएगा। पुरस्कारों के बारे में आप देखते हैं क्वेश्चंस पूछ लेता है। ये आप देखते हैं कि नया संसद भवन आप देखेंगे और इसमें आप देखिए 28 मई को इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें लोकसभा में 888 सदस्यों, राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। आगे जाकर आप देखेंगे बढ़ेगी भी तो सदस्यों की संख्या। ये अध्यादेश कोर्ट का आदेश, ये आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली में चल रहा है उसी को लेकर कार्टून बनाया गया। इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेते हैं, उस पर आपकी राय पूछी जाती है। ये आप देखेंगे राजनीति की खबरें, आप सभी देखेंगे। ये सब नेता आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में कल चल रहे थे। चलिए पढ़ते रहा करिएगा। तेलंगाना में कर्नाटक के परिणाम की आहट, तमिलनाडु में राज्यपाल से मिलेंगे भाजपा के नेता। ये सब आप देखिए राजनीति की खबरें रहती, एक अगर जानकारी आपको रखनी होती तो पढ़ सकते हैं। उप मंदिरों से भी व्यक्त होगी राम मंदिर की भव्यता। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या की गरिमा से युक्त होगा राम जन्मभूमि परिसर और परकोटा की दीवार पर उत्तीर्ण की जाएंगी रामकथा के प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियां।
सीता रसोई में दर्शनार्थियों को मिलेगा निःशुल्क भोजन भी। ये आप देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। मोदी के नेतृत्व में देश के भीतर और सीमाओं पर सुरक्षा की स्थिति मजबूत हुई है। ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब हमारे कह रहे हैं। गुजरात के द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की है ना होम मिनिस्टर साहब ने, तो वही कह रहे हैं। नोटबंदी पर पर्दा डालने के लिए की गई दूसरी नोटबंदी, एक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ये कह रहे हैं। ऋषिकेश में एशिया की सबसे लंबी रोपवे पर बड़े कदम, यूके यूकेएमआरसी ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया। और दून नियो मेट्रो का को भी प्रयास तेज है। हरिद्वार में पहाड़ कार व रोपवे प्रोजेक्ट से देश विदेश के पर्यटकों को सुविधाएं भी मिलेंगी। और आप देखिए 465.69 करोड़ से तैयार होगी सबसे लंबे रोपवे परियोजनाएं। ये आप देखेंगे कि ये आपको भारत में अब तक सबसे लंबी रोपवे कश्मीर के गुलमर्ग में 4.2 किलोमीटर, उत्तराखंड के उलो में आप देखिए 4.1 किलोमीटर है। चलिए यही आपको देखने को मिलेगा। और देखिए आप देखेंगे कि हमारा पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। उत्तराखंड देखें तो यह है उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। और आप देखेंगे कि इस यहाँ विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। देश की पहली पहाड़ कार सेवा हरिद्वार में, अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित पर्सनल रैपिड ट्रांजिट या पहाड़ कार सर्विस से हरिद्वार में यातायात सुगम होगा। देश में बनने जा रही है पहली पीआरटी परियोजना होगी। 20 किलोमीटर लंबाई के इस प्रोजेक्ट में 4 कॉरिडोर और कुल 21 स्टेशन होंगे। 4 से 6 सीटर पहाड़ कार एयर कंडीशन व बैटरी ऑपरेटरों होंगे, जिसमें आप देखिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी। शहर में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। चलिए अच्छी बात है। पूर्वानुमानों के बीच भटक सकता है मानसून। ये आप देखें आईएमडी के आ चुके हैं 2 अनुमान, स्काईमेट ने बताई अलग तिथि। ये आप देखते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून के कारण होती है, क्योंकि अब मानसून आने वाला है, तो जरूर बताइए आप लोग। हैदराबाद में SHUT सदस्यों से एयरगन व जिहादी साहित्य मिला। ये चलिए आप देखते होते रहते हैं। कप होगा यूरोप का और भाप कांगड़ा की चाय। ये आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने दिया GI टैग, व्यापक होगी स्वीकारता। भारत के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2019 में किया था स्वीकार। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, और जिसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। और आप देखिए न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ पेज अपलोड नहीं हो पाते हैं, तो 7, 8, 9 ये पेज अभी अपलोड नहीं हुए, पहले ये देख लेते हैं, बाद में हम लोग देख लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। ये आप देखिए बिजनेस वाला है, इकोनॉमी वाला। 5 वर्षों में बदल गई सरकारी बैंकों की कहानी। ब्याज से ज्यादा कमाई और पुराने फंसे कर्ज की वसूली से चमक उठी बैंकों की बैलेंस शीट। ऐसे एक्सपर्ट से बचकर रहे। आप देखिए शेयर मार्केट में अगर आप लोग करते हैं तो ये आप लोगों के लिए खबरें रहती हैं। एप्पल ने ChatGPT के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने आर्टिफिशियल यानी कि इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, 49 अरब डॉलर निवेश करेगी सैमसंग LG कंपनी। अप्रैल में रूस को इंजीनियरिंग निर्यात में 11 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में EPFO से 1.39 करोड़ सदस्य जुड़े हैं। IPO लिस्टिंग का समय घटाने का प्रस्ताव। अभी IPO बंद होने के 4-6 दिन में सूचीबद्ध होते शेयर। सेबी ने कहा है कि इससे कंपनियों और निवेशकों को दोनों को लाभ होगा। देखिए सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखेंगे 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका, ठीक है।
अमेरिका के जंगल में नवजात को छोड़ने वाली भारतवंशी का पता चला है। दुनिया में 100 करोड़ लोगों को हैजा का खतरा है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। मई के मध्य तक 24 देशों में हैजा के मामले सामने आए और आप देखिए मांग के मुकाबले टीके की डोज में की उपलब्धता कम देखने को मिल रही है। और WHO के अनुसार वैश्विक रूप से 180 लाख डोज की मांग है, लेकिन सिर्फ 180 लाख डोज की, लेकिन 80 लाख डोज ही उपलब्ध कराई जा गई हैं। एक और आप लोग याद रखिएगा, इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि इसमें कई खतरा भी मंडरा रहे हैं। हैजा की चपेट से आने की बालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हैजा के कारण उच्च मृत्यु दर की ओर लेकर भी गंभीर चिंता जताई जा रही है। और यूनिसेफ की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यूनिट के प्रमुख जेरोम पफमैन जम्ब्रोनी ने कहा है कि हैजा महामारी हमारे सामने गरीबों को मार रही है। एक WHO के बारे में यहां आप लोग याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक आप देखेंगे यूनिसेफ के बारे में याद रखिएगा, यूनिसेफ के बारे में। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में आपको देखने को मिल जाएगा। अमेरिका में रेड सीमा बढ़ाने को लेकर हुई बैठक रही बेनतीजा। 1 जून तक समझौता नहीं हो सका तो अमेरिका पहली बार गहरे ऋण संकट में फंस सकता है। 10 महीने की भीषण लड़ाई के बाद बाखमुट पर रूस का कब्जा और यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने पर सहमति के संकेत भी आप देखने को मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं, दोनों देशों के बीच हो रही है। ईरान में महिलाओं की तस्करी के नेटवर्क की सरगना को फांसी दी गई है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने राजधानी प्योंग में होंग चोल की पहली पुण्यतिथि पर उनकी कब्र पर आप देखिए इस तरह की श्रद्धांजलि व्यक्त की है। चीन से तनाव पर ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा युद्ध एकमात्र विकल्प नहीं है। ताइवान ये आप देखिए यहाँ है, ये ताइवान, ताइपे इसकी राजधानी है और चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है और कई देश आप देखें इसे अलग देश की मान्यता देते हैं। भारत यात्रा के दौरान नया इतिहास रचने का लक्ष्य है। 31 मई को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आ सकते हैं नेपाली PM और पहली बार PM बनने पर मुझे चीन की जगह भारत जाना चाहिए था, ये नेपाल के PM पुष्प कमल दहल प्रचंड कह रहे हैं। ये आप देखिए नेपाल की बात होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी और हमारे सांस्कृतिक संबंध भी काफी मिलते जुलते हैं। ये आप देखिए बोट के सह संस्थापक अमन गुप्ता कान में रेड कॉर्पोरेट पर चलने वाले पहले भारतीय उद्यमी बने हैं। ये आपका खेल का चित्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। खत्म होने दीजिए IPL, हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे इसका। मिर्जा को सूची में शामिल नहीं कर सकते हैं। EFI कह रहा है। भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि घुड़सवार फवाद मिर्जा को एशियाई खेलों की संभावित सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने आवश्यक न्यूनतम पात्रता हासिल नहीं की है। अंशुमन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है, सचिन कह रहे हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज है अंशु गैगवाड़ पर। खाप के निर्णय से देश को नुकसान पहुंच सकता है, विनेश कह रहे हैं। ये आप देखिए पहलवानों का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसी की बात हो रही है। पाक हॉकी कोच ने छोड़ा पद। सिगफ्रीड एक्मैन ने साई के सोल लगाओ स्थित प्रशिक्षण केंद्र खिलाड़ियों ने केंद्र के प्रभावी और तैराकी कोच मेडाल वासु मतारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। एलिना रिवाकिना इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच चुकी है। विंबलडन चैंपियन एलिना की बात हो रही है। पेथमेस ने नंबर 1 को हराकर जीता स्वर्ण। तीरंदाजी विश्व कप में आप देखेंगे पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज में बनी विजेता। ये भारत की पारुल चौधरी ने न्यूयॉर्क में आयोजित एथलेटिक्स प्रतियोगिता के ट्रैक नाइट NYC में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल
चेज में पहला स्थान हासिल किया है। एक पेन से शुरू हुई दौड़, ये आप देखिए रांची में आयोजित 26वें नेशनल फेडरेशन कप में प्रीति लामा ने 3000 मीटर में रेस में स्वर्ण पदक जीता है। प्रीति लामा की उपलब्धियों की बात करें तो 2013 में जूनियर साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 3000 मीटर दौड़ में 2 रजत पदक जीते। 2015 में मैंगलोर में हुए जूनियर फेडरेशन कप में इन्होंने स्टीपल चेस इवेंट में रिकॉर्ड बनाया। 2016 में लखनऊ आयोजित ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2019 में दिल्ली में आयोजित मैराथन विजेता रही। नेपाल में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप 3000 मीटर में कांस्य पदक जीता। 2021 में ओपन नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और 2023 में जर्मनी में आयोजित विश्व रेलवे खेलों में 10 किलोमीटर में व्यक्तिगत व टीम इवेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते। ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी रहती है। बर्फीले रेगिस्तान के जुनूनी किसान हैं उर्गेन फुत्सोग। ये लद्दाख की विपरीत भौगोलिक स्थितियों में 33 किस्मों की फसल व फल सब्जियों उगाकर इस किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किया, ये आप देखेंगे। ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 की सूची में बलिया के लाल कमाल का आप देखें नाम आया है। एसिड अटैक में आंखों की रोशनी गवाई तो शिक्षा की मशाल जलाकर अंधेरा दूर करने निकल पड़ी। ये 3 साल की उम्र में जिस बेटी के चेहरे पर तेजाब डालकर उसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई थी और चेहरे को सुलझा झुलसा दिया गया था, इस दर्द को कम करने के लिए पिता ने उसे शिक्षा का मरहम लगाया। उस बेटी काफी CBSE 10वीं की परीक्षा में 95.2% अंक हासिल किए हैं। जब ठान लिया जाने का तो कौन रोकने वाला है, देख लीजिए। उनके नाम लेते ही हम बिना पैसे लगाए ही मशहूर हो गए। कश्मीर के डल झील की कमल ककड़ी सहित अन्य सब्जियां उगाने वाले काम कश्मीर की युवा किसान मोहम्मद अब्बास भट्ट लंबे अरसे से कर रहे हैं, लेकिन PM के नाम लेते ही वह देश भर में मशहूर हो गए। प्रधानमंत्री साहब मन की बात में आप देखते हैं लेते रहते हैं ना नाम सबके। मुंबई के मैंग्रोव की मकड़ियाँ, जैव विविधता में मकड़ियों की भूमिका को लेकर हाल ही में एक अध्ययन किया गया और उसे मुंबई के मैंग्रोव की मकड़ियाँ नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक किए गए शोध में मैंग्रोव क्षेत्र में पाई जाने वाली मकड़ियों की 86 प्रजातियों की आप देखें खोज की गई थी और यह मकड़ियाँ 69 पीढ़ी और 18 परिवारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह अध्ययन आप देखिए भावंश कॉलेज की जीव विज्ञानी ने किया है। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। यहाँ आप देखेंगे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका की सड़कों पर पहली बार दौड़ी लंदन से आयोजित साइकिल। ये अमेरिका में 1819 में आज ही पहली बार साइकिल देखी गई थी। लंदन से आयातित साइकिलों को स्विफ्ट वार्कस नाम दिया गया था और डेनिज जॉनसन ने इन्हें विकसित किया था। उसी साल सुरक्षा कारणों से अमेरिकी सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें चलाने पर रोक लगा दी थी। लंदन में स्थापित किया गया था दुनिया का पहला एक्वेरियम। लंदन में रीजेंट पार्क में 1853 में आज ही विश्व का पहला एक्वेरियम एक्वाटिक विवेरियम खोला गया था और इसे फिलिप हेनरी गोसे ने स्थापित किया था। वह अपनी प्रकृति प्रेमी के लिए जाने जाते थे। इस एक्वेरियम में शीशे से बने टैंक में पानी के अंदर की दुनिया को दिखाया गया था। शरद जोशी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को दी नई ऊंचाइयां। विख्यात साहित्यकार शरद जोशी का जन्म 1931 में आज ही उज्जैन में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और लेखन का शौक बचपन से था। पढ़ाई पूरी करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में नौकरी मिली। इन्हें काम में मन नहीं लगने लगा तो नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह लेखन में जुट गए। अपनी रचनाओं से व्यंग्य विधा को नई ऊंचाइयां दी और परिक्रमा, दूसरी सतह, प्रतिदिन और किसी बहाने उनकी प्रमुख व्यंग्य कृतियां हैं। कई टीवी धारावाहिकों और फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे। 5 सितंबर 1991 को मुंबई में उनकी डेथ हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलीटों के जोखिम में है भारी असमानता। योग्य मेडिकल पेशेवरों स्वास्थ्य साक्षरता की कमी है मुख्य कारक। एथलीटों को प्रशिक्षण के दौरान चोटिल होने की जोखिम से बचाना भी जरूरी है और विभिन्न देशों के 780 एथलीटों में मिल चुके हैं चोटिल होने के लक्षण और गरीब देशों के जूनियर एथलीटों में स्वास्थ्य साक्षरता महज 13% है और संसाधन संपन्न एथलीटों के चोटिल होने का खतरा कम होता है और ऐसी शिक्षा मिले ताकि वैश्विक स्तर पर लक्ष्य पाने में
सक्षम हो। इसी को आप देखिए हमारी क्या नई शिक्षा नीति भी लाई जा रही है। मल्टी सिक्वेलरोसिस होने का खोजा गया कारण, एपस्टीन बार नामक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पर का पाया गया महत्वपूर्ण संबंध। यह स्वास्थ्य और बीमार तंत्रिका में अंतर है। सामान्य तंत्रिका कोशिका नर्व सेल और ये आप देखिए स्क्लेरोसिस युक्त नर्व सेल है। 700 MS रोगियों व 700 स्वस्थ लोगों का लिया गया ब्लड सैंपल और दुनिया की 90% आबादी की संक्रमित जो जीवन भर इस वायरस के साथ रहती है और करीब 23 MS रोगियों में पाई गई एंटीबॉडी। चलिए, तमिलनाडु में व्हेल की एम्बर ग्रीस जब्त, इसकी कीमत आप देखिए आंकी जा रही है 31 करोड़। अल्जाइमर का खतरा कम कर सकता है BCG टीका, ये अनुसंधान में मालूम चला है। दुनिया के सभी देशों में जा चुके हैं सैन डियागो के रैंडी, ये वॉशिंगटन अमेरिका की बात हो रही है। सीवेज प्रदूषण पर फूटा सरफरस का गुस्सा। नदियों और समुद्रों को प्रदूषित करने होने का एक प्रमुख कारण बिना शोधन की सीवेज का इसमें गिरना है। आप देखिए नालियों का डायरेक्ट गिरा देना। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए आप।